क्या संदेशा लाया लाया, चांद सितारे गाए, सपनों की दुनिया बसाए। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज आपका कहानी वाला मामू आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया है जिसका शीर्षक है जुगनुओं का डाकघर। बहुत दूर पहाड़ों के पीछे जहां रात को आसमान बैंगनी रंग का दिखाई देता था, वहां एक छोटा सा गांव था, रोशनपुर। रोशनपुर की सबसे खास बात थी उसकी रातें। जैसे ही सूरज ढलता, हजारों जुगनू पूरे गांव में चमकने लगते। कोई पेड़ों पर बैठता, कोई छत पर, तो कोई हवा में गोल गोल घूमता। पूरा गांव ऐसा लगता जैसे धरती ने तारों की चादर ओढ़ ली है। उसी गांव में रहती थी एक छोटी बच्ची जिसका नाम था मीरा। मीरा को रात बहुत पसंद थी क्योंकि रात होते ही वह अपनी खिड़की पर बैठती, जुगनुओं से बातें करती। वह अक्सर पूछती, तुम लोग हर रात कहां जाते हो? लेकिन जुगनू बस चमकते और उड़ते जाते। एक रात मीरा सोने ही वाली थी कि अचानक उसकी खिड़की पर 3 जुगनू बैठ गए। वे बाकी जुगनुओं से अलग थे। उनके सिर पर छोटी छोटी टोपी थी। एक जुगनू बोला, मीरा, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? मीरा चौंक गई। तुम बोल सकते हो? दूसरा जुगनू हंसा। जल्दी चलो, डाकघर बंद होने वाला है। डाकघर? मीरा ने पूछा। डाकघर? मीरा ने पूछा। लेकिन तब तक जुगनुओं ने अपनी चमक से कमरे को भर दिया था। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और अगले ही पल मीरा खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगी। कुछ देर बाद वह एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही मीरा पास गई, उसकी आंखें हैरानी से चमक उठी। पेड़ के अंदर एक पूरा डाकघर था। दीवारों पर चमकती बोतलें टंगी थीं। छोटे छोटे लिफाफे हवा में उड़ रहे थे और सैकड़ों जुगनू इधर उधर भाग रहे थे। कोई चिट्ठियां बांध रहा था, कोई चमकते टिकट चिपका रहा था। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, जुगनुओं का डाकघर। मीरा धीरे से बोली, ये जगह क्या है? एक बूढ़ा जुगनू उड़ता हुआ उसके पास आया। उसकी सफेद मूछें थी और गोल चश्मा चमक रहा था। वह बोला, मैं हूं पोस्टमास्टर चमकलाल। मीरा हंस पड़ी। चमकलाल? वो गर्व से बोला, जी हां। फिर उसने धीरे से एक छोटी बोतल उठाई। उसके अंदर हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। जानती हो इसमें क्या है? मीरा ने सिर हिलाया। ये
बच्चों के अच्छे सपने हैं। मीरा की आंखें गोल हो गई। सपने? चमकलाल मुस्कुराया। हाँ, हर रात बच्चे जो अच्छी बातें सोचते हैं, हम उन्हें सपनों में बदलकर पहुंचाते हैं। तभी एक छोटा जुगनू रोता हुआ आया। पोस्टमास्टर जी, एक सपना खो गया। पूरा डाक घर शांत हो गया। क्या? हाँ, एक बच्चे का खुशियों वाला सपना कहीं गिर गया। चमकलाल परेशान हो गया। अगर सपना नहीं पहुंचा तो वो बच्चा उदास होकर सो जाएगा। मीरा तुरंत बोली, मैं मदद करूंगी। फिर क्या था, सारे जुगनू उड़ पड़े। कोई नदी के ऊपर खोजने लगा, कोई पेड़ों के बीच। मीरा भी छोटे छोटे कदमों से इधर उधर देखने लगी। तभी उसे झाड़ियों के पास हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। मिल गया। वहां एक छोटी कांच की शीशी पड़ी थी। उसके अंदर रंग बिरंगे छोटे सितारे घूम रहे थे। मीरा शीशा लेकर दौड़ी। चमकलाल खुश हो गया। बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने पूछा, जानती हो यह सपना किसका है? मीरा ने सिर हिलाया और चमकलाल मुस्कुराए। एक छोटे बच्चे का, जो चाहता है कि उसकी दादी जल्दी ठीक हो जाए। मीरा धीरे से मुस्कुराई। बहुत प्यारा सपना है। फिर जुगनुओं ने मिलकर उस सपने को आसमान में उड़ाया। वो चमकती रोशनी बनकर दूर चला गया। पूरा डाकघर तालियां बजाने लगा। अब रात और गहरी हो चुकी थी। चमकलाल मीरा के पास आए और बोले, अब तुम्हें घर लौटना होगा। मीरा उदास हो गई। क्या मैं फिर आ सकती हूं? पोस्टमास्टर मुस्कुराए। जब भी तुम्हें अच्छे विचारों के साथ सो जाओगी, हमारी रोशनी तुम्हें रास्ता दिखा देगी। अगले ही पल मीरा अपने बिस्तर पे थी। खिड़की के बाहर जुगनू चमक रहे थे और उनमें से एक ने हवा में गोल घेरा बनाया, जैसे कह रहा हो, गुड नाइट। मीरा मुस्कुराई और धीरे धीरे मीठे सपनों में खो गई। सो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे विचार, दया और प्यार दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर सकते हैं। चलो चलो, अब बहुत टाइम हो गया है। अब हम आंखें बंद करके सोते हैं। गुड नाइट।